तो कल क्वेश्चन 8 अपन ने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। बिंदु ए से बी के मध्य में तुल्य धारिता कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो देखो ऊपर 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड ये दोनों संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जब भी लगेंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। माना इन दोनों की तुल्य धारिता मैंने मान लिया C1 है और C1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो 1/C1 बराबर ऐड करेंगे दोनों को 6 और 3, एलसीएम लेंगे 6 और 3 का 6 का एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस 6 कम 6 1 यानी कि 3/6। इससे ये कट गया 2 बार 1/2। C1 निकालेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। ऊपर ये दोनों कैपेसिटर की जगह पर 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं एक। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, नीचे वाले को मान लेते हैं, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो C2 है। तो 1/C2 बराबर निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 दोनों 4 के हैं। एलसीएम लेंगे 4 तो 1 + 1 बराबर 2/4। ये कट गया 2 बार 1/2 1/2 आ गया यानी कि 1/C2 इक्वल टू 1/2 या C2 इक्वल टू 2 आ गया। तो 2 का ये और 2 का ये 2 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों 2 वाले हैं वो समांतर क्रम में आ गए, यानी कि ये जो डायग्राम है इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर इन दोनों की जगह पे लगा दिया और ये 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर नीचे वाले दोनों की जगह पे लगा दिया। ये ए सिरा हो गया इसका, ये बी सिरा हो गया। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, अब ये श्रेणी क्रम में नहीं है। और समांतर क्रम में हमेशा कैपेसिटरों का योग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कुल कैपेसिटर C बराबर निकालें तो 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेरेड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना बी, राइट आंसर 4 माइक्रोफेरेड, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर, कोई एक संधारित्र है उसको Q आवेश दिया गया है, संग्रहित ऊर्जा W है। अब Q आवेश देने पर जो उसमें ऊर्जा संग्रहित हो रही है वो W है। आवेश 2 गुना करने पर, यानी कि अब जो आवेश है Q उसकी जगह पर 2Q कर दिया, करने पर संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो हमें पता है कि संधारित्र में जो संग्रहित एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो U बराबर Q²/2C होती है, ये है, ठीक है। और ये ऊर्जा होती है वो W के बराबर, ये पहले से ही कह रहा है U बराबर W, इसने कह रखा है देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, तो W है यानी कि U बराबर W है। अब W बराबर Q²/2C लिख सकता हूँ मैं, W बराबर Q²/2C। अब इस आवेश को 2 गुना किया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि ये आवेश 2 गुना हो रहा है, तो अब की बार जो कार्य है, एनर्जी है, वो W डैश है। और जस्ट आवेश को 2 गुना यानी कि 2Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बट्टे 2C बराबर 2 का वर्ग 4 Q²/2C। अब देखोगे कि ये Q²/2C ये किसके बराबर है, W के बराबर है। ये तो वही W के बराबर है, तो W डैश बराबर क्या आ जाएगा 4W। तो यही इसका आंसर है 4W। आंसर कौन सा सही होगा इसमें, 4W, बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब विभव अनंत होगा, आवेश अनंत हो जाएगा, संधारित्र आवेशित हो जाएगा या संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। देखो ये प्रैक्टिकल तुम घर पे ही करके देख सकते हो कि कोई भी यदि एक संधारित्र है, संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ देंगे तो होगा क्या, जैसी तार से जोड़ेंगे तो संधारित्र निरावेशित होगा, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स को होगा
इसको हमेशा याद रखना कि समविभव पृष्ठ चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, उसमें से गोलाकार हो या आयताकार वर्गाकार कैसा भी हो, उसमें से जो पारित प्लस होगा वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत। अगला क्वेश्चन, विभवांतर बी आवेश क्यू तथा धारिता सी में संबंध होता है। सीधा सा संबंध होता है, हमें पता है कि Q बराबर C अपॉन V, ठीक है। अगर यहाँ से मैं V निकालना चाहूँ तो Q बट्टे C, ये संबंध होगा Q बट्टे C, यानी कि ऑप्शन नंबर C एकदम राइट ऑप्शन है, इसमें ये सही होगा। अगला क्वेश्चन एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको बैटरी से आवेशित कर दिया जा रहा है और बैटरी को हटा लिया जाता है, बैटरी को हटा लिया जाता है। इसके बाद में अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाती है, साथ ही दूरी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब संधारित्र में क्या होगा, आवेश बढ़ जाता है व धारिता घट जाती है, विभवांतर बढ़ जाता है व धारिता घट जाती है, या धारिता बढ़ जाती है, या एकत्रित ऊर्जा या फिर एकत्रित ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। अब देखेंगे इसमें, इसको सॉल्व करके देखते हैं मैथमेटिकली। देखो, हमें पता है कि धारिता के लिए फॉर्मूला होता है, संधारित्र की जो धारिता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी बढ़ रही है, कहा इसने कि संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाती है। तो दूरी अगर जैसी बढ़ेगी, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं, अगर ये दूरी बढ़ी यानी कि धारिता कम हो गई। अब धारिता कम हो रही है यानी कि धारिता घट जाती है। ऑप्शन ए और बी दोनों में ही धारिता घट रही है, लेकिन एक में आवेश बढ़ जाता है और दूसरे में विभवांतर बढ़ जाता है। अब इसको और देखते हैं कि आवेश बढ़ेगा या विभवांतर बढ़ेगा। तो देखो, आवेश तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन विभवांतर के बीच में संबंध देखते हैं। अपन को पता है कि संबंध होता है E बराबर V अपॉन R, या फिर मैं D, बीच की दूरी D है ना, तो D लेके चलता हूँ। यहाँ से V बराबर ED हो जाएगा। अब ये D की दूरी बढ़ेगी तो विभवांतर भी तो बढ़ेगा, दूरी D बढ़ी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली समानुपाती हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, धारिता तो घट ही रही थी, पहले ही देख लिया आपने, और विभवांतर बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना, संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है। तो देखो, संधारित्र में आवेश के रूप में, धारिता के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। और अगर ऑप्शन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाए, एक विद्युत गतिज ऊर्जा आ जाए, एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाए, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहाँ ऑप्शन केवल विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा सही होगा। अगर स्थितिज और गतिज ऊर्जा आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्लियर है। 15 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16, दो संधारित्रों की धारिताएं C1 और C2 है, में संग्रहित ऊर्जाएं समान है, दोनों में ऊर्जा समान है, और संधारित्रों पर विभवांतर का अनुपात होगा। तो विभवांतर का अनुपात अपन को ज्ञात करना है, तो इसको देखो मैं करके बताऊंगा आपको। एक चीज कॉमन है, दो संधारित्रों की धारिताएं C1 C2 है और संग्रहित ऊर्जाएं समान है, दोनों की ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है। तो देखो, ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV², ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। हमें निकालना क्या है, विभवांतर का अनुपात। तो अगर यहाँ से मैं विभवांतर निकालूं तो V² इक्वल टू 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2U/C, या V बराबर √2U/C। क्लियर। मुझे चाहिए कि दोनों के लिए, एक के लिए C1 है, दूसरे के लिए C2 है, तो मुझे B1 अनुपात V2 निकालना है। B1 करूँगा मैं इसको तो ऊर्जा तो सेम रहेगी 2U/C1 अनुपात, इसी प्रकार से √2U/ दूसरे की धारिता कितनी है, C2। ये इससे कैंसिल आउट मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा 1/√C1 अनुपात 1/√C2। क्रॉस गुणा करेंगे तो √C2 अनुपात √C1, फाइनल आंसर ये आएगा।
ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, √C2 अनुपात √C1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दो समान संधारित्र समांतर क्रम में V विभव से जुड़े हैं, उन्हें अलग कर श्रेणी क्रम में जुड़ने पर, अलग कर श्रेणी क्रम में जुड़ने पर मुक्त प्लेटों पर विभव दोगुना हो जाएगा, मुक्त प्लेटों पर आवेश बढ़ेगा, आवेश शून्य हो जाएगा या ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें आवेश बढ़ेगा। देखो, जब भी दो संधारित्र समांतर क्रम में V विभव पर जुड़े हैं, उन्हें अलग कर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है कि आवेश दोनों में समान प्रवाहित, पहले दोनों पे जो आवेश था वो अलग अलग था, अब की बार दोनों पे आवेश समान हो जाएगा और आवेश का मान बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आवेश बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता है, चालक कैसा है, गोलीय, और गोलीय चालक की जो धारिता का सूत्र होता है C बराबर, अपने पास में फॉर्मूला होता है 4πε0r, क्लियर है। और R का मान अपन को दे ही रखा है 9 मीटर, त्रिज्या का मान दे रखा है 9 मीटर। और हमें एक चीज़ और पता है, 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। अगर मैं केवल 4πε0 का मान निकालूँ तो इसको ऊपर ले जाऊँ 4πε0, तो ये हो जाएगा अपना 1/9 × 10⁹। अब ये मान मैं इसमें उठा के रख देता हूँ, रखेंगे तो C बराबर आ जाएगा अपना 1/9 × 10⁹ इंटू 9, R का मान कितना है 9, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो C बराबर 10⁻, प्लस की 9 में ऊपर जाएगी तो -9 फेरेड। फाइनल आंसर ये होगा। देखते हैं कौन सा है, 10⁻⁻9 फेरेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, बिल्कुल पहले की तरह ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, गोला ही है तो C बराबर 4πε0r। अब की बार इसने त्रिज्या पूछी है तो R का मान निकालना होगा, तो C/4πε0, हमें पता है C देख रखा है इसने 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 फेरेड इंटू 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। सॉल्व करेंगे इसको तो 9 × 10⁹, में से 6 घटाएंगे तो 3, या इसी को अपन कह सकते, ये मीटर में आ गई त्रिज्या, इसी को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना देख लो एक बार, 9 किलोमीटर आंसर आ गया, तो ऑप्शन सही होगा इसमें 9 किलोमीटर ए। अगला क्वेश्चन, तीन संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता सबसे कम मान के संधारित्र से भी कम हो। हमेशा याद रखना, समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारिता कम हो जाती है। तो तीनों संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़े कि धारिता सबसे कम मान के संधारित्र से भी कम प्राप्त हो। कम किस में प्राप्त होगी, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब कम प्राप्त होगी। ऑप्शन ये सही है, चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे धारिता कम होगी। अगला क्वेश्चन, 1 फेरेड में कितने पिको फेरेड होते हैं। अब इसको देख लो, 1 फेरेड में कितने पिको फेरेड होते हैं। हमें पता है कि 1 पिको फेरेड बराबर 10⁻⁻12 फेरेड के होता है। अब ये कह रहा है कि 1 फेरेड में कितने पिको फेरेड होती हैं, तो 1 फेरेड अगर मैं यहाँ से निकालूं तो इसको भाग दे दूंगा इधर, 1/10⁻12 पिको फेरेड, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+12 पिको फेरेड बराबर 1 फेरेड में 10⁻+12 पिको फेरेड, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ये थे अपने चैप्टर नंबर 2 के वेरी मोस्ट MCQ। अगली बार चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद दोस्तों।